हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी रिमझिम से चैप्टर 9 करेंगे, जिसका नाम है क्योंजी मल और कैसे कैसलिया। चलिए शुरू करते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं क्योंजी मल। ठीक है, बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। ठीक है, तो क्योंजी मल जो है नाम है, भले ही आपसे जवाब देते बने या ना नहीं, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये जो क्योंजी मल है बात बात पर क्या पूछते हैं, क्यों क्यों क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसलिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। ठीक है, तो ये हैं क्योंजी मल और ये हैं उनके मित्र कैसे कैसलिया। ठीक है, तो ये बात बात पर क्वेश्चनिंग पूछते हैं क्यों क्यों क्यों, और इनके मित्र पूछते हैं कैसे कैसे लिया, कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। ठीक है, अगर कभी आप इन दोनों से एक साथ में मिल लिए तो आप जो है क्यों और कैसे के बीच में ही घूमते रहेंगे। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता कीजिए। देखिए, गुरुजी नमस्ते, किधर चले। तो ठीक है, बच्चे गुरुजी से पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। गुरुजी ने जवाब दिया कि बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्यों क्यों क्यों। ठीक है, तो वो प्रश्न पूछते हैं क्यों क्यों क्यों। गेहूँ पिसवाना है इसलिए। गुरुजी कहते हैं क्योंकि गेहूँ पिसवाना है। बाजार कैसे कैसे कैसे, फिर पूछते हैं साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है क्यों क्यों क्यों। फिर पूछते हैं कि गेहूं पिसवाना है क्यों। अरे आटा जो चाहिए, वहां से जवाब आता है कि आटा चाहिए इसलिए। पिसवाना कैसे कैसे कैसे, चक्की में भाई। फिर वो जवाब देते हैं कि कैसे पिसेगा, वो पूछते हैं तो जवाब देते हैं गुरुजी चक्की में। आटा क्यों क्यों क्यों, क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे तभी तो आटा चाहिए। रोटी कैसे कैसे कैसे, तो देखिए कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्यों और कैसे के। अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे और आग पर फुलाएंगे। फिर पूछते हैं सानेंगे क्यों क्यों क्यों, क्यों सानेंगे। सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए जो है आटे को सानना पड़ता है। अब गुरुजी उनको बता रहे हैं डिटेल में। ये देखिए, रोटी बनाने का प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है। सानेंगे, फिर पूछते हैं कैसे कैसे कैसे। तुमने कभी देखा नहीं है क्या, परात पर आटा निकालेंगे। अब गुरुजी उनको प्रोसेस बता रहे हैं। पहले आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर उसमें नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले तो सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे। अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। गुरुजी, फिर गुरुजी क्या कहते हैं, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी क्यों क्यों क्यों, बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे। लेकिन तब तक गुरुजी जो है साइकिल पर सवार होकर फुर्र हो चुके थे, मतलब वहाँ से जा चुके थे। तो ये आपका एक चैप्टर है जो कि सुबीर शुक्ला ने लिखा है। चलिए इसकी बुक एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट है बच्चों, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। ठीक है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। ठीक है, गेहूं लिए जा रहे थे ना, क्योंकि, ठीक है यहीं तक होगा, क्योंकि वो जो है गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंजी मल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में कैसे भटकते रह जाओगे। कैसे भटकते रह जाओगे भाई, क्योंकि वे दोनों अपने बेकार के प्रश्नों, आप लिखेंगे क्योंकि वे दोनों अपने बेकार के प्रश्नों, कौन से प्रश्न थे उनके, क्यों क्यों और कैसे कैसे में ही
उलझाए रह जाएंगे। ठीक है, उलझ कर रह जाएंगे उनके क्यों और कैसे में। उनके प्रश्नों का कभी अंत नहीं होगा, लेकिन उनके प्रश्नों का कभी अंत नहीं होगा इसलिए। ठीक है, आगे है शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों देख दी। गाड़ी क्यों दे दी थी, इसका उत्तर आप लिखेंगे क्योंकि उन्हें गुरुजी के बुढ़ापे पर दया आ गई और उन्होंने सोचा कि गुरुजी जो हैं गाड़ी पर गेहूं आराम से ले जाएंगे। ठीक है, आगे है रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग नाम से पुकारा जाता है, कुछ और नाम पता करके आप लिखो। कहीं कहीं पर रोटी को हम बोलते हैं फुल्का, कहीं कहीं पर इसको हम नॉन बोलते हैं, कहीं कहीं पर चपाती, कहीं कहीं पर परांठा बोलते हैं। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं, तो आटा सानने को क्या कहते हैं, आटा गूंदना। ठीक है, आगे है गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे। अपने साथियों घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है, उनके नाम लिखो। यदि उनका दाना या बाली मिलती है तो उसे आपको अपनी कापी में चिपकाना है। तो रोटी जो है बहुत सी चीज़ों की बनती है, एक तो गेहूं की तो बनती ही है, हम सबको पता है। इसके अलावा मक्का, जवार, जौ, बाजरा, चना, इनकी भी रोटी जो है बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है रोटी क्या ऐसे बनेगी, क्या लिख रखा है, आटे को सानेंगे। इसमें प्रोसेस बताया गया है, इसको आप नंबर 1, इसको जो है आप नंबरिंग करके क्रम से बताएंगे। जैसे इन्होंने लिख रखा है आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, फिर तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे, तो आपको इसको नंबरिंग में लगवाना है। जैसे कि आप पहले क्या करेंगे, नंबर 1 पे गेहूं को पिसवाएंगे। ठीक है, गेहूं को पिसवाने के बाद फिर क्या करेंगे, आटा को सानेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पे आप क्या करेंगे, चकले पर उसे बेलेंगे। ठीक है, फिर जो है तवे पर पकाएंगे, फिर आग पर फुलाएंगे और फिर गरम गरम खाएंगे। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पे लिख देना है। आगे है गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर के किसी को रोटी बेलते देखे और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। ठीक है, तो जब आपके घर में कोई बड़ा जो है रोटी बेल रहा है तो आपको उसे देखना है और फिर जो है लिखना है कि रोटी कैसे बेली जाती है। रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। प्रोसेस लिखे हुए हैं आपको बताने। जैसे चाय बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम आग जलाएंगे, उसके ऊपर पैन रखेंगे, उसमें पानी गर्म करेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, फिर उसमें दूध डाल के उसको उबालेंगे, चाय बन जाएगी। सब्जी बनाने का प्रोसेस इसी तरह। सब्जी के लिए हम क्या करेंगे, पहले सब्जी को धोएंगे, काटेंगे, छीलेंगे, उसे साफ़ करेंगे। उसके बाद फिर कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसमें ज़ीरा डालेंगे, मसालों को अच्छे से भूनेंगे, टमाटर प्याज, फिर मसाले डालेंगे और फिर सब्जी को डाल देंगे और उस जब तक वो पक जाए उसको ढककर रख देंगे। इसी तरह दाल बनाने का प्रोसेस है, इसी तरह हलवा और लस्सी बनाने का प्रोसेस है। ठीक है, ये है। इसके बाद आगे है बच्चों दाम। नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। जैसे हैं मक्की, आपको वज़न पता करना है, आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। जैसे मक्की का वज़न कितना होगा और उसका दाम कितना होगा, बाजरा उसका वज़न और उसका दाम, चना उसका वज़न और उतना उसका दाम, ये आप पता करके लिखेंगे। आगे है आसपास। हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। इन कामों को करने के लिए कहाँ जाते हैं, जैसे कि आटा खरीदने के लिए। आटा खरीदने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, चक्की पर। चक्की पर। पंचर बनवाने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, पंचर वाले की
दुकान पर। ठीक है, दूध खरीदने के लिए हम कहाँ जाएंगे? डेयरी में। जूते की मरम्मत करवाने के लिए मोची के पास। उसके बाद है सुराही खरीदने के लिए कुम्हार के पास। कापी खरीदने के लिए स्टेशनरी की दुकान में जाएंगे। बाल कटवाने के लिए नाई के पास जाएंगे। ठीक है, आप अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो वहाँ क्या क्या पिसता है, आटा चक्की किस चीज़ से चलती है और दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है। ठीक है, तो आप ये पता करेंगे। उसके बाद है रोटी कैसे बनेगी। नीचे रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाएगा, ये भी आपको लिखना है। तो किन चीज़ों का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए नहीं किया जाता, ये तो देखिए ये है आचार। आचार का तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता रोटी बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद है ये इसका कप और प्लेट, इसका तो चाय के लिए यूज़ होता है, रोटी के लिए नहीं होता। ये है लोटा, इसके लिए भी, इसका यूज़ पानी के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद है ये कढ़ाई। कढ़ाई भी जो है कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, रोटी बनाने के लिए तो नहीं होती कढ़ाई का यूज़। ठीक है, तो इसी तरह सामान का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कप प्लेट, इसका यूज़ किस लिए होता है? चाय पीना। उसके बाद है लोटा, लोटे का यूज़ पानी पीना। उसके बाद है आचार, जो आचार का डिब्बा था उसका यूज़ आचार रखने के लिए, आचार रखना। कढ़ाई थी आपकी, कढ़ाई के लिए किसका यूज़ हो? कढ़ाई किसके लिए यूज़ होती है? सब्ज़ी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए नहीं होती। ठीक है, आगे बच्चों एक आपकी पोयम है सर्दी आई, इसे भी पढ़ लेते हैं। सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई। तो सर्दी के बारे में बताया गया है कि सर्दी आई है और ऐसा लग रहा है जिससे ठंड की वर्दी यानी कि ठंड की यूनिफॉर्म पहन के आई है। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। कितने भी कमज़ोर या तगड़े हट्टे खट्टे लोग हैं, सब ने जो है ढेर सारे कपड़े पहन लिए हैं। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठंड इतनी ज़्यादा है कि सबकी जो नाक है वो कैसी हो गई है? लाल हो गई है, और सबकी चाल जो है सिकुड़ गई है। ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। ठंड में सभी ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं और फिर भी दौड़ रहे हैं और हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो सर्दी, छाँव में बैठे तो सर्दी। इतनी सर्दी है कि अगर धूप में दौड़े तो भी सर्दी लग रही है, छाया में बैठे तो भी सर्दी लग रही है। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। ठीक है, तो कहा गया है कि पूरे बदन में जो है इस ठंड ने ठिठुरन पैदा कर दी है, तो बड़ा ही बेदर्द ये मौसम कहा गया है। ठीक है, सफ्दर हाशमी ने जो है ये पोयम लिखी है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।